नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका और मैं अलका रानी आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ कवि मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगतकार। आइए देखते हैं कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1948 में काफल पानी गांव में हुआ। शिक्षा देहरादून में प्राप्त की और इन्होंने दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद पूर्व में सहायक संपादक के रूप में काम किया। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की और फिर 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पदभार संभाला। कुछ समय तक सहारा समय में संपादक रहने के बाद आजकल वह नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इनके प्रमुख कार्य हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। जो पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान। कविता संगतकार। यह कविता कवि मंगलेश डबराल द्वारा लिखित है। इसमें मुख्य गायक के साथ साथ गायन में साथ देने वाले संगतकारों की भूमिका का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है तब संगतकार उसका साथ देता है। संगतकार की आवाज़ कमजोर एवं कांपती हुई प्रतीत हो रही है, परंतु वह मधुर थी जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ मिलकर उसको और अधिक प्रभावशाली बना देती है। कवि को ऐसा लगता है कि संगतकार गायक का कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार या जान पहचान वाला है या फिर उसका कोई अपना शिष्य भी हो सकता है जो कि उससे गायकी सीख रहा है। इस प्रकार वह बिना किसी की नज़र में आए निरंतर अपना कार्य कर रहा है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगत का ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जब मुख्य गायक गाते गाते कभी कभी अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है और इतना अधिक वह अपने गाने में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, वह इतना आनंद में खो जाता है गाते गाते कि जो वह गा रहा है उसका भान ही संभवतः उसे नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में उसे कौन संभालता है? ऐसी स्थिति में उसे संभालने वाला संगतकार ही होता है। तो कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता है कि जब मुख्य गायक महान संगीतकार अपने गाने में कहीं भटक सा जाता है, आगे सुर कैसे पकड़ना है उसे समझ नहीं आता है, तो ऐसी दुविधा के समय में उसका सहायक संगीतकार ही उसकी निरंतर अपनी सुरीली और कोमल आवाज़ से संगीत के सुर ताल को पकड़े रहता है। वह मुख्य गायक को भटकने नहीं देता और मुख्य गायक की सहायता इस प्रकार करता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चला गया है और संगतकार उसे समेटते हुए आगे बढ़ता है, जैसे उसे वह उसका बचपन पुनः याद दिलाता है, जैसे जब वह नौसिखिया था, जब वह सीखने
जब उसने सीखना शुरू ही किया था, अर्थात उसके बचपन के दिन उसे याद दिलाता है जब वह संगीत के क्षेत्र में नया नया आया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाते गाते थक जाता है या उत्साह मंद पड़ जाता है, गला बैठ जाता है, उस वक्त मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए संगीतकार का स्वर सुनाई पड़ता है। यह सुनकर गायक पुनः ऊर्जा से भर जाता है और अपनी धुन में गाता चला जाता है। कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए गाता है मानो मुख्य गायक को विश्वास हो जाए कि वह अकेला नहीं है, और कभी कभी एक राग को दोबारा भी गाया जा सकता है और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ने उठाने की जो कोशिश है, उससे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने एक सहायक के त्याग को दिखलाया है जो खुद की प्रसिद्धि और मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ साथ गाता चला जाता है। उसे इस बात की चिंता भी नहीं रहती कि कहीं वह मुख्य गायक से अच्छे स्वर में न गा दे। इसी कारण से उसके स्वर में एक संकोच व हिचक साफ सुनाई देती है। वह हमेशा अपनी आवाज़ मुख्य गायक से धीमी करने की कोशिश करता है। वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा उठने नहीं देता। इसे उसकी विफलता नहीं, उसका बड़ापन और उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो आइए एक बार कविता का सार पढ़ लेते हैं। संगीतकार कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि कहता है कि मुख्य गायक की गंभीर आवाज़ का साथ संगीतकार अपनी कमज़ोर किंतु मधुर आवाज़ से देता है। अधिकांशतः यह गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है जो कि शुरू से ही उसकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाता आ रहा है और अपनी टेक से समा को बांध कर रखता है, जैसे कोई छूटा हुआ सामान संजो कर रख रहा हो। जब संगीतकार हमेशा अपनी आवाज़ से मुख्य गायक को सहयोग करता है, वह अपने स्वर को कभी भी मुख्य गायक से ऊपर नहीं जाने देता। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी आवाज़ में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज़ नीचे रखकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। यदि आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, जिससे हमें वीडियो को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।